नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त आपको बता दें कि स्मृति ईरानी की बेटी पर दिल्ली की हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह बात कही है कि स्मृति ईरानी की बेटी किसी भी इलीगल बार की मालकिन नहीं है। उन्होंने कहा उनकी बेटी गोवा में रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं है, किसी तरीके से इलीगल लाइसेंस नहीं लिया गया है। तो ये जो है बड़ी टिप्पणी की गई है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, जो कि स्मृति ईरानी की बेटी को, निर्दोष बेटी को, उनके ऊपर कीचड़ लगातार उछाल रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। क्या कुछ कहा है दिल्ली की हाई कोर्ट ने अपने फैसले में, इसके बारे में आइए विस्तार से बात करते हैं। साथ ही साथ इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि स्मृति ईरानी और उनकी बेटी गोवा में रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि वास्तविक तथ्यों की पुष्टि किए बिना लगाए गए निंदनीय आरोप के जरिए स्मृति और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को खराब करने जो है दुर्भावनापूर्ण इरादे की फर्जी बयान दिए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में यह साबित हुआ है कि स्मृति और उनकी बेटी के नाम पर किसी भी बार का लाइसेंस नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी बार रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं है, ना ही उन्होंने कभी इसके लिए कोई आवेदन किया है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि गोवा सरकार के शो कॉज नोटिस में भी स्मृति और उनकी बेटी का नाम नहीं है। स्मृति की तरफ से पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स उनके पक्ष में है। कोर्ट ने कहा कि स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से फर्जी बयान दिए गए थे। बता दें कि बेटी के रेस्टोरेंट में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी चौतरफा जो है गिर गई थी। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर उन पर हमलावर नजर आई थी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि 14 अप्रैल 2022 को उन्होंने अपनी बेटी के रेस्टोरेंट की तारीफ की थी। स्मृति ईरानी अब कह रही है कि उनकी बेटी का कोई रेस्टोरेंट ही है ही नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाया था, जिसे अब कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज जो है कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहले इंस्टेंस में देखकर समझ आता है कि वो किसी भी, स्मृति ईरानी या उनकी बेटी किसी भी बार की मालकिन नहीं है। अब इस पर प्रतिक्रिया हम आपको बता दें कि लगातार जो है प्रतिक्रिया इस पर देखने के लिए मिल रही है। जैसे ही हाई कोर्ट की जो ये बयान, दिल्ली हाई कोर्ट का जो ये बयान है, ये जो आदेश है, ये निकलकर सामने आया है, इसके बाद से लगातार जो है स्मृति ईरानी की जीत बताई जा रही है। स्मृति ईरानी के लिए एक बिग रिलीफ भी बताई जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार उन पर हमलावर नजर आई, कांग्रेस ने एक के बाद एक का जो है इल्जाम लगाए, तो ऐसे में स्मृति ईरानी के लिए जो है राहत की बात इसे बताई गई है। स्मृति ईरानी के लिए जो है एक काफी अहम फैसला रहा, अपनी बेटी को लेकर डिफेंड करती भी नजर आई थी। कहा था कि किसी तरीके का कोई बार नहीं है, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये मुहर लग चुकी है कि उनकी बेटी या स्मृति ईरानी किसी भी गोवा में जो बार है उसकी मालकिन नहीं है। इस पर अमित मालविया ने ट्वीट करके लिखा कि मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी नाबालिग बेटी के खिलाफ बेबुनियादी आरोप लगाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ये एक नया निचला स्तर है जो बाढ़ के द्वार खोल सकता है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी की तरह हर राजनेता का बच्चा अपराधी नहीं होता है। तो इस वक्त देख सकते हैं ये बड़ा बयान है अमित मालविया की तरफ से, उन्होंने जो है ये टिप्पणी की है और हाई कोर्ट ने साफ कहा गया है कि कोई भी बार जो है स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के जो है कोई भी बार स्मृति ईरानी की बेटी के नाम पर नहीं है, ना ही उन्होंने कभी भी किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। आपको बता दें कि जो है वरिष्ठ पत्रकार है मारिया शकील, उनके तरफ से भी इसे लेकर कहा गया। CNN न्यूज का जो एडिटर है वो, और उसके तरफ से उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है ना तो रेस्टोरेंट और ना ही जिस जमीन पर रेस्टोरेंट मौजूद है उस पर वादी या उनकी बेटी का स्वामित्व है, यानी ओनरशिप है। यहां तक कि गोवा सरकार द्वारा जारी कारावास नोटिस में भी स्मृति ईरानी या उनकी बेटी का नाम नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे लेकर और जो है जो टिप्पणी की है उसको उन्होंने स्पष्ट किया और उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष और प्रतिवादी के
के खिलाफ भी है। मैं संतुष्ट हूं कि अगर मानहानि के आरोपों और इससे जुड़ी सामग्री को इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहने दिया जाता तो वादी को कितना नुकसान हो सकता है, अपार परिणाम इसके निकल सकते थे। तो साफ तौर पर देख सकते हैं लगातार जो है इस खबर के आने के बाद प्रतिक्रिया है, इसे स्मृति ईरानी की जीत बताई जा रही है। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका और एक मुंहतोड़ जवाब और एक कड़ा तमाचा जो है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इसे बताया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो इलीगल बार या फिर किसी तरीके के लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया गया था, ये कांग्रेस के लिए झटका है, कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है, जो कि लगातार स्मृति ईरानी को और उनकी बेटी के मुद्दे को लेकर घेरती नजर आई थी। तो ऐसे में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 2 करोड़ के मानहानि के मामले में हाई कोर्ट ने आज आदेश जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश में कहा कि पहली नजर में यह साबित हुआ है कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर किसी की बार का लाइसेंस नहीं है, ना ही वो रेस्टोरेंट और बार की मालकिन है। स्मृति ईरानी या उनकी बेटी ने कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं दिया है। तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका जो है देखने के लिए मिला। हाईकोर्ट ने कहा कि गोवा सरकार द्वारा दिया गया शो कॉज नोटिस भी स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर नहीं जारी किया गया था। पहली नजर में लगता है कि याचिकाकर्ता स्मृति ईरानी ने जो कागजात पेश किए वो उनके पक्ष में मजबूत करते हैं, यानी अब बड़ा झटका है। मानहानि का जो है केस किया गया था और अब ये सही साबित होते नजर आ रहा है। स्मृति ईरानी की जो बात था, जो उनका पक्ष था, वो मजबूत है। कोर्ट ने भी इस बात को माना है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए ट्वीट पोस्ट को सोशल मीडिया पर रहने देते तो उससे स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए उसे जल्द हटाया भी जा सकता है। हाईकोर्ट ने आदेश में पैरा नंबर 28 में लिखा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेता डिसूजा ने अन्य के साथ मिलकर एक साजिश रची और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ दुर्भावना के साथ आक्रमण और तीखी बातें कही। कोर्ट ने कहा कि तीनों ही नेताओं ने एक साथ मिलकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी की सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। तो कोर्ट का ये बयान है, समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोर्ट भी मानती है कि बेबुनियाद आरोप लगाए गए, मीडिया में इसका संचार किया गया, इसे बढ़ावा दिया गया, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। ये पहले जो इसे पायदान से पता चलता है, पहले जिस तरीके की इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, इससे ये बात साफ होती है। तो साफ तौर पर कोर्ट का फैसला अब इस पर आया है, बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, जयराम रमेश के लिए, साथ ही पवन खेड़ा के लिए, जिन्होंने लगातार स्मृति ईरानी की बेटी को जो है केंद्र बनाकर स्मृति ईरानी पर एक के बाद एक कई सारे सवाल दागे, कई सारे जो है निशाना साधा था। कोर्ट के फैसले के बाद उनके लिए बड़ा झटका है। ये चुप्पी जो है काफी अब चुभने वाली है उनको। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अब कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से दी जाती है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मुद्दा क्या था, किस तरीके से कोर्ट का इस पर फैसला है, कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है, और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।